नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर एक ऐसे वहशी मौलवी के बारे में जिसने मस्जिद में आई 12 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर लिया। बच्ची वहां पर पानी पीने के लिए आई थी, डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा है आसाम के अंदर कोविड सेंटर में 24 से अधिक लोगों ने मिलकर के एक डॉक्टर की जमकर के पिटाई की, क्योंकि उस कोविड सेंटर में एक मोहम्मदीन की मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आज हमारे ट्विटर हैंडल के विषय में। ट्विटर हैंडल हमारा सस्पेंड कर दिया गया है और हमें अब से तकरीबन 16 दिन पहले ही इस बारे में पता भी पड़ गया था कि इसके ऊपर मास लेवल पर रिपोर्टिंग की जा रही है। उन ट्वीट्स को लेकर के सस्पेंड किया गया है जो कि अभी 3 दिन पहले ही डिलीट भी ट्विटर ने ही कराए थे। इस तरीके की आवाज़ उठाने से अगर हमारे 10 ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड होते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक भी आज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दिल्ली से एक ऐसे मोहम्मदीन मौलवी के बारे में जिसका नाम है मौलवी इलियास, उसके विषय से। आपको पता ही होगा कि डासना में एक आसिफ नाम का लड़का मंदिर में घुस करके वहां पर मूत्र विसर्जन कर रहा था, जिसके बाद में कि श्रृंगी यादव नाम के एक भक्त ने उनकी बहुत बढ़िया जबरदस्त पिटाई भी कर दी थी। और उसके बाद में हंगामा इतना मचा था कि सारी जगह यह बात उठाई गई कि मंदिर के अंदर पानी पीने पर इस लड़के की पिटाई हुई है। आप जरा सोचिए कि माहौल इस कदर बनाया गया था कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी कह रही थी कि मस्जिदों के अंदर हम जब पहुंचे तो वहां पर हमारे साथ में बहुत अच्छा बर्ताव हुआ। साथ ही ये भी कहा गया कि वो स्थान दैवीय स्थान या धार्मिक स्थान हो ही नहीं सकता जहां पर बच्चों को पीने के लिए पानी तक ना दिया जाए। आसिफ वहां पर चोरी करने के लिए गया था या फिर मूत्र विसर्जन के लिए, इस विषय पर पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन आरफा खानूम शेरवानी हो या फिर घोंसलाधारी पत्तलकार, इन सब ने कहा था कि मस्जिदों में यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको खाना पानी सब कुछ मिलेगा। वो दूसरी बात है कि आज तक किसी मस्जिद ने कहीं पर भी कोई भंडारा नहीं लगाया। मस्जिदों के अंदर कहीं पर भी किसी को कोई भोजन आदि इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती, और अगर कहीं बाहर होती भी है तो यही मोहम्मदीन उन भोजनों में थूक भी देते हैं। लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई है और ये सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि जब एक बच्ची किसी भी मस्जिद में जाती है तो उसके साथ में क्या क्या हो सकता है। जब एक नाबालिग छोटी सी 12 साल की बच्ची एक मस्जिद के अंदर सिर्फ पानी पीने के लिए गई थी तो वहां पर मोहम्मद इलियास ने उसको धर दबोचा और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा। लड़की को अपने घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। उसके घर वालों ने उससे पूछा कि देर कहाँ पर हुई, तो उस छोटी सी बच्ची ने अपने घर वालों को मोहम्मद इलियास के बारे में जितनी भी उसकी करतूतें थी सारी की सारी बताई। जिसके बाद में मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, पुलिस वहां पर पहुंची, मामले को सुलझाया गया और फिर मोहम्मद इलियास को लोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो सारा का सारा गैंग पूरी तरीके से भूमिगत है, फेविकोल पी करके बैठा हुआ है, जो मंदिर के ऊपर आरोप लगा रहा था, जो डासना शक्तिपीठ के महंत के ऊपर आरोप लगा रहा था और जिन्होंने श्रृंगी यादव को पूरी तरीके से झूठा साबित करने के खूब प्रयास किए थे, जिन लोगों ने उनके ऊपर केस किया था और जिन लोगों ने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे थे, वो चाहे जुबैर हो या उनकी साथी टीम के कितने भी लोग हों, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों और चाहे वो ब्लू टिक धारी बड़े बड़े धुरंधर हों, सभी के सभी इस बच्ची के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे। जो लोग ये तक कह देते हैं कि 9 साल के बाद में प्यूबर्टी हासिल करने के बाद एक बच्ची भी महिला बन जाती है और उसके साथ में निकाह पढ़ा जा सकता है, ऐसे लोगों को 12 साल की बच्ची में भला क्या नहीं दिख सकता, इसी बात से पता लग जाता है कि उनके मुंह से अभी तक एक फूटा शब्द भी नहीं निकला। महिलाओं और बच्चियों के प्रति इनकी सोच हमें इस बात से अवेयर करती है कि हमें इन लोगों से कितना दूर रहना चाहिए। कोरोना से भले ही आप 10 गज की दूरी बना करके रखें, लेकिन इनसे आपको तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखनी ही पड़ेगी। दूसरे विषय पर आते हैं। आज असम के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके 22 ऐसे नाम लिखे हैं जिनके सर नेम मोहम्मद हैं, उनका उपनाम मोहम्मद है। ये वही नाम है जिसको देख करके सुन करके हर देश के कान खड़े हो जाते हैं और वो एयरपोर्ट पर उनको नंगा करके चेक करते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सबका विश्वास जीतने वाली नीतियां अभी भी चली हुई हैं। ये बात अलग है कि आसाम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सबका साथ सबका
सबका विकास तक की तो बात करते हैं, लेकिन सबका विश्वास जीतने की बात वो कभी भी नहीं करते। और उन्होंने ही खुद अपने ट्वीट में सभी के नाम उजागर किए हैं, सभी के नाम स्वयं ही लिखे हैं। इन सभी नामों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, साथ ही साथ आप इनको पढ़ भी सकते हैं। पहला नाम मोहम्मद कमरुद्दीन, दूसरा नाम जैनुलुद्दीन, रहनुद्दीन, सैदुल असलम, सैदुल आलम, रहीमुद्दीन, राजुल इस्लाम, तैयबुर रहमान, साहिल इस्लाम, रहमुद्दीन, रहीमुद्दीन, अब्दुल कलाम, नजरुल इस्लाम, अब्दुल गुमी, दिलावर हुसैन, अब्दुल हुसैन, अनवर, नसीरुद्दीन, अलीमुद्दीन, जमील अहमद, शरीफुद्दीन, सफ़ीकुद्दीन, मतीबुर रहमान और मिस मिसबा बेगम, यानी कि महिला भी इस मामले में पीछे नहीं रही है। ये कोई पहली बात नहीं है। अब से पहले आपने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा किस प्रकार से जितने भी वॉलंटियर्स हैं या फिर वॉरियर्स हैं, इन सब के ऊपर हमले किए गए हैं। आगरा हो, अलीगढ़ हो, मध्य प्रदेश का इंदौर हो या फिर गुजरात हो, कोई भी राज्य इन लोगों से बचा हुआ नहीं है। और इसी कौम में से ही कुछ डॉक्टर्स, कुछ सांसद निकल करके आए हैं जो कहते हैं कि भारतीय सरकार ने क्योंकि शरिया में दखल किया है, इस वजह से ये अल्लाह का अजाब भारत पर बरस रहा है। वो बात अलग है कि सभी इस्लामिक देश भी आज इस महामारी से दो चार हो रहे हैं, उन सबको भी आज इसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, उनके लोग भी मर रहे हैं। वहां पर शरिया सुचारू रूप से है। अगर इनसे उस विषय में कुछ पूछ लिया जाए, तर्क वितर्क कर लिया जाए, तो आप ही वाजिबुल कत्ल बन जाएंगे। अब आप जरा सोचें कि इन लोगों का जो IQ लेवल है या फिर देश को आगे बढ़ाने की जो इनकी मंशाएं हैं, वो कितनी ज़्यादा कलुषित हैं। और इन लोगों के मन के अंदर हमारे देश के ये डॉक्टर्स, ये वॉलंटियर्स और ये वॉरियर्स की क्या इज्जत है। इससे पहले हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल्स में होती आई है। यहाँ तक कि रोहित सरदाना जी की बहुत ही अप्रत्याशित मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके परिवार की सहिष्णुता देखते ही बनती है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जब भी हम देखते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हिंसाओं की घटना हमारे सामने मुंह बाए खड़ी रहती हैं, जो दिखाई देती हैं, जिनसे पता लगता है कि आप लोगों का जीवन कितने खतरे के बीच में पल और बढ़ रहा है। आपका बच्चा यदि कल डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, उससे कुछ भी त्रुटि हो जाएगी तो उसकी कहीं पर भी लिंचिंग हो सकती है। ये वही लोग हैं जो लिंचिस्तान भारतवर्ष को बोलते हैं और यहाँ पर हिंदुओं को लिंचिंग करने वाला बताते हैं। लेकिन चाहे वो मोहम्मद इलियास, मौलवी इलियास के बारे में बात हो और चाहे फिर इन 24 लोगों के बारे में बात हो, ये पूरा का पूरा दल, पूरा का पूरा गढ़ अभी इस समय पर भूमिगत हो रखा है। इन्होंने किसी ने भी इस लिंचिंग के ऊपर बात नहीं की है, क्योंकि इनकी लिंचिंग की खबरें भी बड़ी ही सेलेक्टिव हुआ करती हैं। भारतवर्ष में इस तरीके के नैरेटिव बनाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके जितने भी सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, उनको डिलीट करवाया जा रहा है। भारत को, हिंदुओं को, राष्ट्रवादी ताकतों को देश विदेश में बदनाम करने का कार्य लगातार होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि उनके बदनाम करने से कोई फर्क ना पड़ता यदि हमारे लोग उनकी झूठी अफवाहों में ना आते। विडंबना यही है कि हमारे लोग 2 मिनट में ही ब्रेन वॉश होकर के उनकी बातों में आकर के अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पिछले 4-5 महीने से हम ये बात देख भी रहे हैं और स्थिति वही होगी जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तथा अरेबिक देशों में हिंदुओं की है। लेकिन परिवार के गद्दार अभी इस बात को नहीं समझेंगे, लात खाने के बाद ही समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको भी लगता है कि इसी प्रकार से प्रत्येक मुख्यमंत्री को अपने राज्य के अंतर्गत इस प्रकार की कोई भी घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों के नाम खुद ट्विटर पर आकर के लिखने चाहिए, आपको भी लगता है कि हिमंत बिश्व शर्मा योगी जी की राह पर चल रहे हैं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे।